Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove one theorem. The statement is prove that any point on the bisector of angle is equidistant from its arms. देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम फिगर बनाएंगे बट स्टेटमेंट को देख के। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि हमें फिगर बनानी है और यहाँ पे गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम फिगर बना लेते हैं। अब गिवन है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली वर्किंग ये करते हैं, एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक एंगल गिवन है। एंगल के हमेशा दो आर्म्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक एंगल ड्रॉ कर लेना। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर आप इसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा हम मजीद एंगल को ग्रेटर बना लेते हैं ताकि इसके बाइसेक्टर को भी इजीली हम यहाँ ट्रेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज आर्म बी। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि आपने एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी कंसीडर करना है। तो ये देखिए मैंने रेड कलर से पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। ठीक है, और फिर आप इस पॉइंट पी को प्रॉपर आपने प्रूव करना है कि इसका डिस्टेंस इसके आर्म से इक्वल है। तो गिवन क्या है? गिवन हमें एक पॉइंट है। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा गिवन है? पॉइंट पी ऑन क्यू एम। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्यू बी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि इसका डिस्टेंस बेसिकली ओ ए और ओ बी आर्म से सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को पहले ना यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब हमें किसी पॉइंट से कहीं भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, हाइट या डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलर ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग हम ये करते हैं, यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने प्रूव ये करना है कि बेसिकली ये जो P और यहाँ पे हम R पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम S पॉइंट ले लेते हैं। प्रूव हमने ये करना है कि PR और बेसिकली PS का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो PR के डिस्टेंस को और आपने PS के डिस्टेंस को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे PR परपेंडिकुलर टू AQ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह AQ आर्म है ना, तो इसे आर्म फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर आप ये देखें कि हमने दूसरी साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो बेसिकली PS है, दैट इज परपेंडिकुलर टू QB। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट P है वो अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना है तो बेसिकली हमें प्रूव ये करना है कि PR इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू PS। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहिए या किस मेथड से थ्योरम को प्रूव करना चाहिए। देखिए, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम जब भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 अगर इन दोनों को मार्क कर लेना तो हमें गिवन में ये भी आइडिया है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो बेस्ट ये है कि आप गिवन में साथ लिख दें कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको ये गिवन है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रूफ पे। देखिए, प्रूफ में हमने बेसिकली दो चीजें लिखनी होती हैं जिसमें
वन इज स्टेटमेंट एंड द अदर वन इज रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं और एक साइड पे हम स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे हम रीजंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये गिवन है कि आपने एंगल को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। बाइसेक्ट जब किया है तो उसके बाद देखिए हमने कंस्ट्रक्शन के बाद दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है। एक ट्राइंगल है QSP और जो सेकंड ट्राइंगल है वो आपके पास आ रही है QPR, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कोरेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन से स्टार्ट करना होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि आपने Q पॉइंट पे ये जो एंगल है इसको आपने बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि QP और QP दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले QP के लिए भी ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये कॉमन का स्टेप है और दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब QP दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है। अब हमने यहाँ पे ना कोई थर्ड रिजल्ट ट्रेस आउट करना होता है। तो थर्ड रिजल्ट बाकी तो हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि QRP जो एंगल है वो 90 है और इसके साथ अगर आप देखें तो QSP जो एंगल आ रहा है वो भी 90 है। तो बेसिकली आप इन दोनों एंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट कर दें और इसके अलावा बेस्ट ये है कि जहां आप कोई सी भी ट्राइंगल को रिस्पॉन्ड करते हैं वहीं पे आप उन पॉइंट्स को लोकेट किया करें। जैसे यहाँ पे आपने QSP और यहाँ पे QRP के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कोशिश करें कि कोरिस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स ही आप ट्रेस आउट करें। अच्छा, ये हमें क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में ये काम किया है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि डिस्टेंस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो परपेंडिकुलर फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको आइडिया हुआ कि QSP ट्राइंगल और QRP ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो कौन सा पास्टुलेट आ रहा है? एंगल साइड एंगल पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब एंगल साइड एंगल पास्टुलेट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रेंट होगी। तो हमारा मेन फोकस क्या था? हमने R P और SP को कॉन्ग्रेंट करना था। तो यहाँ से आप लिखते हैं कि PS इज कॉन्ग्रेंट टू बेसिकली PR, ठीक है। यही चीज आपने प्रूव करनी थी और रीजन में साथ मेंशन कर दें, corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और डायरेक्ट हम मेंशन कर देते हैं हेंस प्रूव। देखिए हमारी वर्किंग मेन क्या थी? आपको गिवन ये था कि ये दो एंगल्स यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है। और कैसे आपको पता चला? क्योंकि यहाँ पे आपको आइडिया है कि जो दो यहाँ पे आर्म्स गिवन है जिनमें एंगल बन रहा है, ठीक है। आपने उस एंगल को खुद से बाइसेक्ट करना था, ठीक है। बाइसेक्ट करने के बाद उस पे पॉइंट P लिया और उस पॉइंट P को बेसिकली प्रूव करना था आपने कि वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ की, उन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड किया। कोरेस्पॉन्ड करने के बाद आपने कॉन्ग्रेंट किया है। जो रिजल्ट आ रहा है बेसिकली उससे हमें ये पता चला कि ये दोनों PS और PR लेंथ्स कॉन्ग्रेंट आ रही है।